होंडा एक ऐसा लड़का था जिसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे बदसूरत, बेकार और नाकारा इंसान है। उसे पूरा यकीन था कि उसके आसपास का हर इंसान उससे सख्त नफरत करता है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। उसकी क्लास का हर एक बेवकूफ इंसान अंदर ही अंदर उसकी पूजा करता था और उसे अपना आइडल मानता था। एक दिन जब होंडा ने अपना लॉकर खोला तो अंदर से एक लेटर नीचे गिरा, लेकिन हमारे गधे होंडा को लगा कि ये कोई मौत की धमकी है, जैसी उसे मिडिल स्कूल में मिला करती थी। उसने बिना कुछ सोचे उस लेटर को मरोड़ा और सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, उसके सामने जूरी नाम की एक लड़की आ खड़ी हुई। उसका सिर अजीब तरह से बड़ा था और दिखने में भी वो कोई खास नहीं थी। जूरी ने होंडा को जमकर सुनाना शुरू कर दिया और उसे एक घटिया इंसान कहा। उसने बताया कि वो कोई धमकी नहीं बल्कि एक लव लेटर था जिसे उसकी दोस्त मियो ने पूरी रात जागकर बड़ी मेहनत से लिखा था। लेकिन होंडा के कान में तो जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि मियो और जूरी असल में उसे पीटना चाहती हैं और उससे लड़ना चाहती हैं। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो होंडा ने उन दोनों से सीधा पूछ लिया कि आखिर वो उससे क्या चाहती है। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मियो ने कहा कि वो स्कूल के बाद उसे जिम के पीछे मिलना चाहती है। पूरा दिन होंडा का दिमाग इसी सोच में दौड़ता रहा कि शाम को जिम के पीछे उसकी किस किस तरह से कुटाई होने वाली है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए उसने क्लास में बैठकर कुछ आर्ट वर्क करना शुरू कर दिया। जब टीचर की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने होंडा को बोर्ड के पास बुलाया और एक बहुत ही मुश्किल मैथ इक्वेशन सॉल्व करने को कहा। क्योंकि इस दुनिया में होंडा एक नेचुरल लेजेंड था, उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने पेंट ब्रश से ही बोर्ड पर बिल्कुल सही जवाब लिख दिया और चुपचाप वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब वो फिर से यही सोचने लगा कि मियो को क्या जवाब दिया जाए। तभी जूरी ने उसे अपनी तरफ घूरते हुए पकड़ लिया। जूरी को तुरंत लगा कि होंडा उसके बड़े सिर की वजह से उससे कुछ गलत काम करवाना चाहता है। वो किसी भी लड़के के लिए मियो के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन तभी होंडा ने बिना एक शब्द कहे जूरी की डेस्क पर एक लेटर रख दिया। ये देखते ही जूरी की पूरी बॉडी चमकने लगी और वो खुशी से पागल होने लगी। उसे लगा कि होंडा असल में मियो से नहीं बल्कि उससे प्यार करता है। दोपहर के लंच के समय मियो अपनी क्लास में जूरी के साथ खाना खाने आई। वहाँ मियो ने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। ये सुनते ही जूरी को जलन होने लगी और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो होंडा को मियो से छीन ले। स्कूल का समय खत्म होने वाला था और होंडा की हालत खराब हो रही। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो मियो का सामना कैसे करेगा। वो सोचने लगा कि क्या यहाँ से भाग जाना ही सबसे सही रास्ता रहेगा। लेकिन जिम के पीछे हर कोई उसका इंतजार कर रहा था। होंडा ने अपनी बैग उठाई और एक बॉस की तरह बाहर निकल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जिन दो लड़कियों से मिलने जा रहा है वो असल में उसके प्यार में पूरी तरह पागल हैं। वहाँ पहुंचकर होंडा ने सीधा पूछा कि आखिर ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। जूरी ने उसे बेवकूफ बनने का नाटक बंद करने को कहा। मियो धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसने होंडा को एक और लव लेटर देने की कोशिश की। लेकिन तभी जूरी ने अचानक से उसके हाथ पर जोरदार थप्पड़ मारा और वो पेपर नीचे गिर गया। जूरी ने झूठ बोलते हुए कहा कि ये गलती से हुआ है, लेकिन वो बार बार यही हरकत दोहराती रही। बात इतनी बढ़ गई कि जूरी ने मियो की गर्दन पकड़ ली और उसे चोक होल्ड में जकड़ लिया। होंडा ये सब देखकर पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। जूरी ने होंडा से कहा कि वो मियो से दूर रहे क्योंकि वो सिर्फ बाहर से क्यूट दिखती है, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत काला है। जूरी ने यहाँ तक कह दिया कि मियो उसके लायक नहीं है क्योंकि उसका सिर किसी बिल्डिंग ब्लॉक के आकार का है। लेकिन होंडा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बकवास कर रही है। तभी जूरी ने मियो को जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर अजीब अजीब पोजीशन में कूदने लगी। वो होंडा को दिखाना चाहती थी कि अगर वो दोनों रिलेशनशिप में आए तो मियो को कितना दर्द सहना पड़ेगा। जूरी ने होंडा से कहा कि वो उन दोनों को भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। होंडा पहले ही उनकी इस बेवकूफी भरी बिल्ली वाली लड़ाई से तंग आ चुका था। वो बिना कुछ सोचे पीछे मुड़ा और वहाँ से ऐसे जाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जाने से पहले होंडा ने उन लड़कियों से कहा कि वो किसी भी और चीज से ज्यादा अपनी दोस्ती की कदर करें। जब मियो ने उसे जबरदस्ती अपना लेटर पढ़ने को कहा तो होंडा ने उसे सांता क्लॉज को लेटर लिखने की सलाह दी ताकि सांता उसका कप साइज बड़ा कर सके। ये बेइज्जती बहुत ही खतरनाक थी। मियो वहीं खड़ी होकर अंधेरा होने तक रोती रही। जूरी को अपनी दोस्त की ये हालत देखी नहीं गई। उसने मियो से कहा कि अब वो दोनों मिलकर एक ऐसा लव लेटर बनाएंगी जिसे होंडा किसी भी कीमत पर ठुकरा नहीं पाएगा। अगले दिन स्कूल में टीचर ने पूरी क्लास को बताया कि अब नए क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोटिंग का समय आ गया है। आइजावा नाम का लड़का पिछले 10 सालों से इस पोजीशन पर था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि इस बार भी वही जीतेगा। लेकिन अपनी अचानक बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी के कारण होंडा को भी इस बार नॉमिनेट कर दिया गया। आइजावा सोचने लगा कि आखिर ये हार्ट ब्रेकर उसकी जगह लेकर क्या हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ होंडा को लग रहा था कि उसके क्लासमेट्स उसे इस पोजीशन के लिए नॉमिनेट करके सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन उसने अंदर ही अंदर इस उम्मीद में हामी भर दी कि आइजावा उसे आसानी से हरा देगा। जब वोट गिने गए तो
टीचर ने देखा कि आइजावा और होंडा दोनों को बिल्कुल बराबर वोट मिले हैं। टीचर ने कहा कि अब वो रॉक पेपर सीजर्स का गेम खेलकर इस टाई को तोड़ेंगे। आइजावा इस बात से बहुत चिढ़ गया था कि इतने बड़े फैसले के लिए एक बच्चों वाला गेम खेला जा रहा है। लेकिन जब बाकी पूरी क्लास ने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, तो आइजावा भी हमेशा के लिए ये फैसला करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि होंडा चाहता था कि आइजावा ही जीते। उसने आइजावा को पहले ही बता दिया कि वो हर बार रॉक ही चुनेगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए और आइजावा सोचने लगा कि क्या होंडा सच बोल रहा है या फिर ये उसे फंसाने की कोई चाल है। आइजावा ने होंडा की बात को नजरअंदाज करने का फैसला किया, लेकिन वो पहला राउंड हार गया। इसके बाद उसने एक रोते हुए बच्चे की तरह टीचर से एक और मौके की भीख मांगी। टीचर ने उसे मौका दिया और इस बार आइजावा ने होंडा को दूसरे राउंड में हरा दिया। अब दोनों के पास एक एक पॉइंट था और आखिरी राउंड में जीतने के लिए आइजावा को सिर्फ पेपर चुनना था। लेकिन वो गधा गेम के अलग अलग नतीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा। उसने फिर से अपने दिमाग पर भरोसा किया और होंडा ने बिना किसी मेहनत के उसे हरा दिया। होंडा को पूरा यकीन हो गया कि आइजावा ने जानबूझकर ये बेकार पोजीशन उसे देने के लिए कोई चाल चली है। कोई और रास्ता ना देखकर होंडा ने कहा कि वो इस क्लास रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन से हट रहा है, क्योंकि उसके पास करने के लिए और भी बहुत जरूरी काम है। आइजावा ने उसे रोकते हुए कहा कि वो ऐसे ही हार नहीं मान सकता, लेकिन होंडा ने उसे अपनी जिंदगी पर ध्यान देने को कहा और क्लास से बाहर चला गया। भले ही सबको लगा कि होंडा ने बहुत बदतमीजी की है, लेकिन आइजावा होंडा के सपोर्ट में खड़ा हो गया। उसने कहा कि होंडा के इस कदम ने उसे लीडरशिप का असली मतलब सिखा दिया है। इसी वजह से आइजावा ने वो टाइटल वापस होंडा को देने का फैसला किया। जब होंडा वापस आया और उसने चौक बोर्ड पर अपना नाम देखा तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसे लगा कि उसके सारे क्लासमेट्स उससे सच में बहुत नफरत करते हैं। लेकिन आइजावा ने कहा कि उसी ने होंडा के लिए अपनी जगह छोड़ी है। आइजावा ने उसे चिंता ना करने को कहा, क्योंकि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव ना होते हुए भी सारा काम करने के लिए तैयार था। इसी बीच क्लास के बाहर सारी लड़कियां रियो नाम के एक नए स्टूडेंट को देखकर पागल हो रही थीं। रियो एक बहुत ही हैंडसम टीन मॉडल था, जिसके लंबे बाल, चमकती हुई स्किन और एक बहुत ही आकर्षक स्माइल। रियो को हमेशा से स्कूल का सबसे हॉट लड़का माना जाता था। लेकिन होंडा के अचानक पॉपुलर होने के बाद रियो को अपना फैन बेस एक ऐसे अजीब और अकेले रहने वाले लड़के के साथ बांटना पड़ रहा था जिसे फैशन की कोई समझ नहीं थी। रियो ने लड़कियों से पूछा कि उसके और होंडा के बीच ज्यादा हॉट कौन है। लड़कियों ने माना कि रियो का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि होंडा अपने रहस्यमयी और शांत स्वभाव की वजह से ज्यादा आकर्षक लगता है। ये सुनकर रियो का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला किया कि वो पूरा दिन होंडा का पीछा करेगा ताकि वो जान सके कि आखिर होंडा में ऐसा क्या खास है। लेकिन पूरा दिन पीछा करने के बाद उसे सिर्फ इतना पता चला कि होंडा को सड़क की बिल्लियों से कुछ ज्यादा ही लगाव था। रियो होंडा का पीछा करते करते एक लोकल मार्केट तक पहुंच गया। वहां मॉडलिंग एजेंट्स छुपकर नए टैलेंट की तलाश कर रहे थे। रियो बिल्कुल नहीं चाहता था कि होंडा उसकी नौकरी छीन ले, इसलिए वो दौड़कर आगे गया ताकि एजेंट्स को होंडा को काम देने से रोक सके। लेकिन एक फैशन स्काउट ने रियो के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और आगे बढ़कर होंडा को एक जैकेट दे दी। स्काउट ने कहा कि अगर होंडा उनके साथ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले तो वो दुनिया का सबसे पॉपुलर इंसान बन जाएगा। लेकिन होंडा को उस आदमी से बहुत अजीब वाइब्स आ रही थी, इसलिए उसने वो जैकेट ली और उसे रियो के कंधों पर लपेट दिया। होंडा ने कहा कि गरीब और बेघर सड़क के लड़के भी अच्छे कपड़े पहनने के हकदार हैं। होंडा वहां से चला गया, लेकिन रियो को अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस हुआ। उसने उसी दिन अपनी मॉडलिंग की नौकरी छोड़ने का फैसला किया और उस इंसान के नक्शे कदम पर चलने की ठान ली जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के जिंदगी जीना सिखाया था। अगली सुबह आइजावा ने होंडा को एक पैकेज दिया और कहा कि इसे अकाने नाम के एक स्टूडेंट तक पहुंचा दे जो पिछले 1 साल से स्कूल नहीं आया था। होंडा सोचने लगा कि आखिर इतने प्यारे दिखने वाले लड़के को स्कूल छोड़ने पर किसने मजबूर किया होगा। जब होंडा उस अपार्टमेंट पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि वो पैकेज वहीं छोड़कर चला जाए, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा और खतरनाक दिखने वाला आदमी वहां आ गया। उसने गुस्से में होंडा से पूछा कि वो वहां क्या ढूंढ रहा है। होंडा ने डरते हुए कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं चाहिए और वो सिर्फ अकाने के लिए एक पैकेज डिलीवर करने आया है। लेकिन होंडा के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उस मोटे बाउंसर ने बताया कि असल में वही अकाने है। होंडा ये देखकर पूरी तरह सदमे में था कि तस्वीर में दिखने वाला वो क्यूट सा छोटा लड़का रातों रात एक विशाल मॉन्स्टर में कैसे बदल गया। अकाने ने होंडा को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे स्कूल में हमेशा उसके लड़कियों जैसे चेहरे की वजह से उसे बुली किया जाता था। कोई भी लड़का उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था और सारी लड़कियां उससे नफरत करती थीं क्योंकि वो उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखता था। इसी वजह से अकाने को स्कूल छोड़ना पड़ा और वो हमेशा के लिए अपने कमरे में बंद हो गया। लेकिन एक दिन टीवी पर बॉडी बिल्डिंग का कमर्शियल देखने के बाद अकाने ने हर दिन अपने मसल्स की एक्सरसाइज करने का फैसला किया। वो तब तक मेहनत करता रहा जब तक वो एक ऐसा मस्कुलर इंसान नहीं बन गया जो अपने इलाके के सभी गैंग लीडर्स को अकेले पीट सके। अब वो एक अनडिफीटेड चैंपियन था जिससे हर कोई खौफ खाता था। अकाने को अब स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं थी और उसने होंडा से कहा कि वो हार मान ले
चले क्योंकि पुलिस भी उसे वापस स्कूल नहीं भेज सकती। लेकिन होंडा को उसकी इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने चुपचाप वो पैकेज अकाने के हाथों में थमा दिया। अकाने ने इसे बिल्कुल गलत तरीके से लिया और उसे लगा कि होंडा उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है। वो अपने दुश्मन को बहुत ध्यान से देखने लगा ताकि होंडा उस पर कोई अचानक हमला ना कर दे। लेकिन इससे पहले कि अकाने अपना हथियार होंडा पर चला पाता, सड़क के कुछ गुंडों ने उन दोनों पर अचानक हमला कर दिया। होंडा ने उसे पैकेज दिया और वहां से जाने लगा। लेकिन किसी अजीब वजह से अकाने को लगा कि होंडा उसकी तरफ से लड़ने जा रहा है। वो ये सोचकर उन गुंडों को पीटने लगा कि होंडा उसकी मदद कर रहा है। एक गुंडे ने होंडा को वहां से जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने होंडा की वैम्पायर जैसी आंखों में देखा, वो खौफ से कांपने लगा और उसे होंडा को जाने देना पड़ा। बाकी गुंडों को भी समझ आ गया कि ये वही खतरनाक होंडा है जिसके बारे में उन्होंने इतनी कहानियां सुनी हैं। होंडा से दुश्मनी ना मोल लेने के चक्कर में वो सारे गुंडे वहां से दुम दबाकर भाग गए। जब अकाने ने वो पैकेज खोला तो उसे लगा कि होंडी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे वापस स्कूल आने के लिए मोटिवेट किया है। इसलिए अगली सुबह वो विशाल अकाने आखिरकार स्कूल लौट आया। आइजावा अभी भी यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा कैसे हो गया। लेकिन अकाने ने मन ही मन कसम खा ली कि वो होंडा की रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उसी दिन बाद में सब लोग एक प्रैक्टिकल कुकिंग क्लास के लिए इकट्ठा हुए। कोंडो स्कूल का सबसे साधारण लड़का था और उसकी तो जान ही निकल गई जब उसने देखा कि वो होंडा और बाकी सभी अजीब लोगों के साथ एक ही ग्रुप में है। आइजावा और बाकी लड़कों ने फैसला किया कि वो सारा काम खुद करेंगे ताकि होंडा आराम से बैठ सके। लेकिन कोंडो ने होंडा के चेहरे पर परेशानी देखी और वो सोचने लगा कि क्या होंडा सच में यही चाहता है। उन्होंने एक फैंसी रेसिपी बनाना शुरू किया। जब बाकी सब किसी न किसी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे थे तो कोंडो ने देखा कि होंडा सबसे घटिया सामान का इस्तेमाल करके पुडिंग कप बना रहा है। अकाने को बाकी लड़कों पर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, होंडा ने फ्राइज बनाने के चक्कर में किचन के अंदर ही नरक की आग भड़का दी। हेड शेफ ने सभी स्टूडेंट्स को तुरंत कमरा खाली करने को कहा ताकि कोई जल ना जाए। लेकिन जब आइजावा और बाकी सब होंडा की सुरक्षा को लेकर परेशान थे, कोंडो ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और आग बुझा दी। लड़कों को लगा कि होंडा ने जानबूझकर ये आग लगाई थी ताकि वो आपस में लड़ना बंद कर दे। उन्होंने तुरंत फ्रिज खोला और वो पुडिंग कप निकाल लिए जो होंडा ने खास उनके लिए बनाए थे। कोंडो ने उन बेवकूफों को होंडा का वो मौत का मीठा जहर खाने से रोकने की कोशिश की। उसका स्वाद इतना भयानक था कि उसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। लेकिन आइजावा और बाकी सब उसे खाते रहे क्योंकि उन्हें लगता था कि होंडा जो भी बनाता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। उसी दिन क्लास में होंडा के बगल में बैठी एक लड़की का इरेजर फिसलकर होंडा की डेस्क के नीचे आ गिरा। लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन होंडा उस इरेजर को वापस करने से इतना डर रहा था कि उसने चुपचाप लड़की को एक नया इरेजर दे दिया। उसकी इस छोटी सी दरियादिली ने उस लड़की मियोको को उसके प्यार में पूरी तरह पागल कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद होंडा अपने दोस्त कावाफूजी के साथ कुछ शॉपिंग करने गया। वो अपने अगले आर्ट वर्क के लिए कुछ पेपर्स खरीदने की कोशिश कर रहा था। तभी कुछ लड़कियां स्टोर में आ गई। होंडा बिल्कुल नहीं चाहता था कि उन लड़कियों को पता चले कि वो कावाफूजी का दोस्त है, इसलिए वो जल्दी से अलमारियों के बीच छुप गया। लड़कियों के जाने के बाद होंडा ने कावाफूजी से कहा कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो स्कूल के सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले लड़के का दोस्त है तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कावाफूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। होंडा तब तक लड़कियों से छुपता रहा जब तक वो दोनों एक कैफे में नहीं पहुंच गए। वहां दोनों ने अपनी अपनी ड्रिंक ऑर्डर की और कावाफूजी ने होंडा से कहा कि वो छुपना बंद करे क्योंकि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी दोस्ती के बारे में क्या सोचते हैं। होंडा अपने इकलौते दोस्त का ये साफ दिल देखकर हैरान था, लेकिन होंडा को ये नहीं पता था कि असल में कावाफूजी ही वो इंसान था जिसकी वजह से होंडा लड़कियों से डरने लगा था और उसकी पर्सनैलिटी इतनी अजीब हो गई थी। जब वो दोनों मिडिल स्कूल में थे तो कावाफूजी का दिल बुरी तरह टूट गया था क्योंकि जिस लड़की से वो बेपनाह प्यार करता था उसने कावाफूजी से होंडा तक अपना लव लेटर पहुंचाने को कहा था। अपना बदला लेने के लिए कावाफूजी ने होंडा से झूठ बोल दिया कि वो लड़की उसके छोटे प्राइवेट पार्ट्स के बारे में झूठी अफवाहें फैला रही है। इससे पहले कि कावाफूजी उसे बता पाता कि ये सिर्फ एक मजाक था, होंडा ने खुद को यकीन दिला दिया था कि दुनिया की सारी लड़कियां बुरी और धोखेबाज होती हैं। अगले दिन स्कूल में होंडा ने कुछ लड़कियों को एक बहुत ही क्यूट पोएम के बारे में बात करते सुना जो उन्होंने पार्क में होंडा से खरीदी थी। लेकिन हमारे भाई में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़कियों को बता सके कि वो इंसान होंडा नहीं था। लड़कियों ने वो पोएम बोर्ड पर चिपका दी और होंडा उसे देखकर शर्मिंदा होने लगा क्योंकि वो बहुत ही घटिया पोएम थी। लेकिन उसके फैन बॉयज को पोएम के लिखने के तरीके में कुछ अजीब लगा और उन्होंने इस मामले की जांच करने का फैसला किया। वो ये देखने पार्क गए कि क्या वो इंसान वहां आएगा। वहां उन्होंने एक हमशक्ल को होंडा बनने का नाटक करके पोएम बेचते हुए देखा। अकाने को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत उस बहरूपिये के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। रियो ने उस बेवकूफ को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और आइजावा ने कैंची निकालकर उसके फालतू बाल काटने शुरू कर दिए। आखिर में उस इंसान ने कबूल कर लिया कि वो होंडा का बहुत बड़ा फैन है जो सिर्फ उसकी नकल कर रहा था। उसका असली नाम के था। के ने बताया
बताया कि वो होंडा का सबसे बड़ा फैन है और इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी होंडा के बारे में सब कुछ सीखने में लगा दी है। वो उसके चलने, बात करने और यहाँ तक कि आर्ट वर्क बनाने का तरीका भी सीख चुका था। जब वो बातें कर ही रहे थे कि दो लड़कियां वहां आ गईं। उन्हें लगा कि के ही असली होंडा है। लड़कियों ने के से कहा कि वो अपने इन बेकार दोस्तों को छोड़कर उनके साथ एक हॉट थ्रीसम करे। कुछ ही सेकंड्स में लड़कियों की एक पूरी फौज नकली होंडा का मजा लेने के लिए पार्क में पहुंच गई। जब के से ये सब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपना मास्क उतार दिया और अपना बदसूरत चेहरा और बड़े बड़े खरगोश जैसे दांत सबको दिखा दिए। ये देखते ही सारी लड़कियां वहां से चली गईं क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक फ्रॉड है। लेकिन बाकी सारे लड़के जोर जोर से रोने लगे क्योंकि के और उसके फैन बॉय बनने के सपनों को इतनी जल्दी टूटते देखना बहुत ही दर्दनाक था। वो उसे माफी मांगने के लिए वापस स्कूल ले गए। जब वो लोग क्लास में पहुंचे तो के ने बोर्ड पर होंडा का लिखा हुआ एक नोट देखा। होंडा ने उसमें लिखा था कि वो दूसरों की नकल करने में इतनी मेहनत करने के बजाय अपनी खुद की जिंदगी पर ध्यान दे। ये पढ़कर के एक हारे हुए इंसान की तरह फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन रोने के बाद उसने कहा कि वो अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा और अपने खरगोश जैसे दांतों को ठीक करने के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल करेगा ताकि वो और भी ज्यादा होंडा जैसा दिख सके। दूसरी तरफ क्लास के बाहर दो सीनियर लड़कियां होंडा के साथ फ्लर्ट करने ही वाली थीं कि उन्होंने देखा कि होंडा एक बहुत ही हॉट औरत से कोई गिफ्ट ले रहा है। उन्होंने तुरंत मान लिया कि वो औरत होंडा की गर्लफ्रेंड है। उन्होंने उन दोनों की एक फोटो खींची और उसे ट्विटर पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते स्कूल की सारी लड़कियां होंडा से नफरत करने लगी क्योंकि उन्हें लगा कि होंडा ने अपनी उम्र की लड़कियों को छोड़कर एक बड़ी औरत को चुन लिया है। जब होंडा वापस क्लास में आया तो उसने देखा कि उसकी डेस्क पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। बाद में जब आइजावा और बाकी लड़कों ने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि वो होंडा की एक फैन गर्ल का सुसाइड मैसेज था। ठीक उसी वक्त एक लड़का भागता हुआ आया और उसने बताया कि मियोको बिल्डिंग के सबसे ऊंचे फ्लोर से नीचे कूदने वाली है। सारे स्टूडेंट्स उसे होंडा के लिए अपनी जान देने से रोकने के लिए तुरंत बाहर भागे। छत पर खड़ी मियोको एक गाना गा रही थी कि कैसे होंडा के उसे एक नया इरेजर देने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कहा कि अब उसके ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते क्योंकि वो हमेशा सिर्फ होंडा के हैंडसम चेहरे के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन अब जब होंडा ने उसे धोखा देकर किसी और औरत को चुन लिया है तो मियोको को अब जीने की कोई वजह नहीं दिख रही। उसने कहा कि वो अपनी जान होंडा गॉड के नाम पर कुर्बान करने जा रही है। जैसे ही वो छलांग लगाने वाली थी मियोको ने देखा कि होंडा बिल्कुल उसके पीछे खड़ा है। होंडा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मियोको वहीं खड़ी होकर होंडा के माफी मांगने का इंतजार करने लगी। होंडा अपनी डेस्क से ऐसे बात करने लगा जैसे वो कोई असली इंसान हो। वो डेस्क से कह रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो बुरा ना माने और कोई भी कभी उस डेस्क की जगह नहीं ले सकता। लेकिन मियोको को लगा कि होंडा उसी से बात कर रहा है। वो रोते हुए नीचे गिर गई और उसने अपनी जान ना देने का फैसला किया। उसकी सहेलियों ने उसे सही फैसला लेने के लिए गले लगा लिया। उसी दिन बाद में जब मियोको फाउंटेन के पास बैठकर रो रही थी तभी होंडा की वो तथाकथित गर्लफ्रेंड मियोको के पास आई और उससे पीटीए मीटिंग की जगह पूछने लगी। तब जाकर मियोको को समझ आया कि वो हॉट औरत कोई और नहीं बल्कि होंडा की अपनी माँ थी। वो खुशी से पागल होकर बाकी सारी फैन गर्ल्स को ये सच बताने दौड़ पड़ी। इधर होंडा अपने टीचर और अपनी माँ के साथ एक मीटिंग में फंसा हुआ था। उन्होंने होंडा को क्लास के बाकी लोगों के साथ ज्यादा घुलने मिलने की सलाह दी, लेकिन होंडा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसके क्लासमेट्स को लगता था कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है, इसलिए वो हमेशा बहुत अजीब तरीके से जवाब देते थे। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो होंडा ने कोंडो से दोस्ती करने का फैसला किया। भले ही होंडा बात करते समय बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी कोंडो ने उससे बहुत अच्छे से बात की। होंडा को ऐसा लगा जैसे उसने कोई नोबेल प्राइज जीत लिया हो और वो खुशी खुशी घर लौट गया। एक छोटी सी छुट्टी के बाद स्कूल फिर से शुरू हो गया था। वाइस प्रिंसिपल दो स्टूडेंट्स को स्कूल के मैदान में बेवजह घूमने के लिए डांट रहे थे, लेकिन लड़कियों ने इल्जाम लगाया कि वाइस प्रिंसिपल छुपकर उन्हें घूरने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट साको अचानक वहां आ गई। उसने वाइस प्रिंसिपल को धमकी दी कि अगर वो नहीं माना तो वो सबको बता देगी कि वाइस प्रिंसिपल का एक ओनली फैंस अकाउंट है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी बिना एक शब्द कहे वहां से चला गया। लड़कियों ने साको को अपना हीरो मान लिया और उसे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए गिफ्ट्स दिए। साको को बहुत गर्व महसूस हुआ कि वो स्कूल की लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है। लेकिन जैसे ही उसने होंडा को अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरते देखा उसका खून खौल उठा। साको का मानना था कि दुनिया के सारे मर्द कचरा होते हैं और उसे इस बात से सख्त नफरत थी कि होंडा बड़ी आसानी से उसकी सारी फीमेल फॉलोअर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। इसलिए उसने होंडा को हमेशा के लिए बर्बाद करने का प्लान बनाया। अगली स्टूडेंट बॉडी मीटिंग में साको ने दो सीनियर स्टूडेंट्स को बुलाया जो स्कूल की सबसे चालाक लड़कियां मानी जाती थी। साको ने उन्हें आदेश दिया कि वो होंडा को तब तक सिड्यूस करें जब तक वो बेवकूफ उनके सामने रहम की भीख ना मांगने लगे। लड़कियों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही वो होंडा पर झपटने वाली थी होंडा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। होंडा ने कहा कि उन्हें अपने शरीर को फिट रखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके पीछे भागने पर। हालांकि होंडा असल में वहां मौजूद कुछ आवारा बिल्लियों से बात कर रहा था, लेकिन उसकी बातों का लड़कियों पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपने सारे गलत काम
काम हमेशा के लिए छोड़ दिए। वो वापस साको के पास गई और साफ कह दिया कि वो इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकती। उन लड़कियों पर बुरी तरह भड़कते हुए साको ने अपनी काउंसिल के मेंबर्स को होंडा को पकड़ने का आदेश दिया। जब होंडा को वहां लाया गया तो साको ने उससे कहा कि उसके सारे फॉलोअर्स चुराने की सजा के तौर पर उसे पूरे साल लड़कियों की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। होंडा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बकवास कर रही है और वो सोचने लगा कि वो इस मुसीबत में कैसे फंस गया। लेकिन तभी क्रीपी स्टूडेंट बॉडी वाइस प्रेसिडेंट ने उससे कहा कि वो शांत रहे और वो क्यूट सी स्कर्ट पहन ले। पूरे स्कूल के सामने मजाक बनने के डर से होंडा साको और उसके अजीब दोस्तों से दूर भागने लगा, लेकिन वो लोग अपनी अजीब सी मर्दाना स्कर्ट्स पहनकर पूरे हॉलवे में उसका पीछा करते रहे। उन्होंने होंडा को चारों तरफ से घेर लिया और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे धक्का दे दिया। होंडा सीढ़ियों से फिसल गया और सीधा साको के ऊपर जा गिरा। ये नजारा बिल्कुल किसी लव स्टोरी के सीन जैसा था। जब साको को होश आया तो वो खुद को होंडा के शरीर पर बैठा देखकर बहुत चिढ़ गई, लेकिन जब उसकी लड़कियों ने बताया कि होंडा ने अपनी जान पर खेलकर साको को सिर की गहरी चोट से बचाया है तो उसे एहसास हुआ कि वो सच में उस लूजर को पसंद करने लगी है। साको ने वाइस प्रेसिडेंट को बीच बाजार में अपनी बेवकूफी दिखाने के लिए एक जोरदार मुक्का मारा और अपनी दोस्तों के साथ वहां से चली गई। लेकिन जब आइजावा होंडा को बचाने पहुंचा तो उसने देखा कि उनका सबसे कीमती इंसान अपनी याददाश्त खो चुका है। रियो और अकाने भी होंडा को हॉलवे में किसी प्रिंसेस की तरह चलते देखकर हैरान रह गए। आइजावा ने उन्हें बताया कि होंडा की याददाश्त जा चुकी है और वो एक हफ्ते में वापस नॉर्मल हो जाएगा। जब होंडा ने उनकी बातें सुनी तो उसने लड़कों से कहा कि वो उसकी हालत के बारे में चिंता ना करें क्योंकि वो लोग वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। होंडा ने कहा कि उसे सिर्फ इतना याद है कि वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है। अकाने फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका शांत स्वभाव वाला मेंटर धीरे धीरे एक घमंडी इंसान में बदल रहा था। आइजावा ने सुझाव दिया कि उन्हें होंडा की याददाश्त वापस लाने का कोई तेज तरीका ढूंढना होगा। इसी बीच होंडा ने हॉलवे में अलग अलग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करके अपने स्किल्स आजमाने शुरू कर दिए। लेकिन जब होंडा उन्हें किस करने के लिए राजी हो गया तो लड़कियों ने तुरंत अपना इंटरेस्ट खो दिया। उन्होंने कहा कि असली होंडा होता तो वो उनके इस ऑफर को तुरंत ठुकरा देता। मियोको भी होंडा से कुछ फ्री के किस लेना चाहती थी, लेकिन होंडा उसके बदसूरत चेहरे को देखकर डर गया। अलग अलग किताबें पढ़ने के बाद आइजावा ने बताया कि होंडा की याददाश्त वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके सिर पर एक भारी स्लेज हैमर से जोरदार वार किया जाए। उधर मियोको से जान छुड़ाकर भागने के बाद होंडा सोचने लगा कि पॉपुलर होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी उस समय से ज्यादा बेकार हो गई है जब किसी को उसकी कोई परवाह नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब वो अपने उन पुराने अच्छे दिनों के बारे में सोच ही रहा था तभी आकाने पीछे से आया और उसने अपने भारी हथौड़े से होंडा को जमीन में गाड़ने की पूरी कोशिश की। आकाने ने कहा कि चीजों को पहले जैसा करने का यही इकलौता तरीका है। होंडा तुरंत उस पागल इंसान से दूर भागा, लेकिन तभी आइजावा और रियो भी अपने अपने हथौड़े लेकर उसका पीछा करने लगे। वो तब तक भागता रहा जब तक वो हर तरफ से घिर नहीं गया। बचने का कोई रास्ता ना देखकर होंडा को अपने दिमाग में अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी जो कह रही थीं कि हर कोई उससे नफरत करता है। लेकिन इससे पहले कि आइजावा और बाकी लोग अखरोट की तरह उसका सिर फोड़ पाते, होंडा का पैर फिसल गया और वो पहले की तरह ही सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। जब वो आखिरकार वापस खड़ा हुआ तो होंडा की याददाश्त पूरी तरह वापस आ चुकी थी, लेकिन क्योंकि उसे लगा कि स्कूल में हर कोई उसकी जान लेने के पीछे पड़ा है, उसने आइजावा और बाकी लड़कों की तरफ एक बहुत ही खौफनाक और शैतानी मुस्कान के साथ देखा और वहां से चुपचाप चला गया। कावाफूजी को चिंता होने लगी थी कि होंडा की स्कूल लाइफ एक जंग के मैदान में बदलती जा रही है, इसलिए उसने होंडा को बाहर मजे करने के लिए बुलाया। लेकिन होंडा को अपने दुश्मनों से छुपने के लिए एक बहुत ही बदसूरत औरत का भेष बदलना पड़ा। कावाफूजी के दोस्तों में से एक हावा भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए होंडा ने खुद को हंजावा बताकर लड़कों से अपनी पहचान कराई। पूरा दिन होंडा कावाफूजी से कहता रहा कि उसे किसी अनजान इंसान के साथ घूमने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन कावाफूजी ने उसे शांत रहने को कहा। वो चाहता था कि होंडा नए दोस्त बनाए और हमेशा अकेले रहना बंद कर दे। हावा एक खास प्राइज जीतना चाहता था जो सिर्फ बॉलिंग, डार्ट्स और बास्केटबॉल तीनों गेम्स में परफेक्ट स्कोर करने पर ही मिल सकता था। लेकिन होंडा अंदर से बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसने पहले कभी ये गेम्स नहीं खेले थे। उसने बॉलिंग में मदद करने की कोशिश की, लेकिन सबके सामने खुद का ही मजाक बनाकर रख दिया। तब कावाफूजी ने एक प्रो एथलीट की तरह लगातार 3 स्ट्राइक्स मारकर उसे दिखाया कि ये गेम कैसे खेला जाता है। अगले गेम की बारी आई तो होंडा सच में हावा को अपनी अहमियत साबित करना चाहता था। कावाफूजी के डार्ट्स गेम हारने के बाद होंडा ने अपने डार्क शेड्स पहने हुए भी लगातार 3 बार बिल्कुल निशाने पर डार्ट्स मारकर सबको हैरान कर दिया। क्योंकि हावा बास्केटबॉल खेलने में माहिर था, उसने आखिरी गेम खुद खेलने का फैसला किया। उसने सिर्फ एक ही कोशिश में 3 पॉइंट शॉट मारा और स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट होने का ग्रैंड प्राइज जीत लिया। जब कावाफूजी को ड्रिंक्स लाने बाहर गया तो हावा ने होंडा के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश की। उसने कहा कि अगर होंडा चाहे तो वो उसे अपनी कॉमिक बुक्स उधार दे सकता है। होंडा उसके जैसे इंसान का दोस्त बनकर बहुत खुश था, लेकिन तभी बास्केटबॉल टीम
के कुछ हाई स्कूल के गुंडों ने हावा को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसका वो खास प्राइज छीन लिया। होंडा वहीं खड़ा होकर अपने दोस्त को बुली होते हुए देखता रहा। ये देखकर कि कवाफूजी आसपास नहीं है, होंडा ने तुरंत अपने नॉर्मल कपड़े पहने और उन सीनियर्स को इतना डरा दिया कि उन्होंने बिना कुछ बोले हावा को उसका प्राइज वापस कर दिया और वहां से भाग गए। हावा ये देखकर सदमे में था कि होंडा सच में उसके लिए इस तरह स्टैंड लेगा। जब कवाफूजी ड्रिंक्स लेकर वापस आया तो हावा ने उसे सब कुछ ऐसे बताया जैसे किसी सुपर हीरो फिल्म की कहानी हो। इस पूरे हंगामे के बीच हावा हंजावा के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। उसने कवाफूजी से कहा कि वो उसकी कुछ कॉमिक बुक्स हंजावा को दे दे। हालांकि उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि हंजावा और होंडा दोनों एक ही इंसान थे। इसी बीच स्पोर्ट्स फील्ड पर सभी एथलीट्स एक मेजर लीग रेस के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी स्कूल के टॉप रनर कोटारो हिगिरो जितना तेज नहीं था, जिसे सब डैश के नाम से बुलाते थे। सभी उसे एक हीरो मानते थे क्योंकि उसने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पर देश के सबसे अच्छे स्कूल में जाने का ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि डैश सिर्फ इसलिए रुका था ताकि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन होंडा से बदला ले सके। मिडिल स्कूल में होंडा ने डैश को एक रेस में हरा दिया था। क्योंकि उस समय डैश को हार बर्दाश्त नहीं होती थी, उसे लगा कि होंडा ने जीतने के लिए चीटिंग की है, इसलिए उसने कसम खाई थी कि वो एक दिन अपना बदला जरूर लेगा। लेकिन जब डैश ने होंडा को दोबारा रेस के लिए चैलेंज किया तो होंडा आखिरी मौके पर डर गया और एक बड़े बच्चे की तरह रोने लगा। के ने दूसरी रेस में होंडा की जगह लेकर उसकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही के ने अपना मास्क पहना, डैश का रोने वाला V12 इंजन एक्टिवेट हो गया और उसने सिर्फ 10 सेकंड में ट्रैक पार करके नया रिकॉर्ड बना दिया। भले ही वो के का एहसानमंद था, लेकिन डैश अभी भी असली होंडा के साथ ही रेस करना चाहता था। उन्होंने हॉलवे में आग लगाकर होंडा को डराने की कोशिश की ताकि वो भागने पर मजबूर हो जाए, लेकिन होंडा ने अपनी नाक बंद कर ली और धुएं से बचकर निकल गया। डैश की ट्रेनर ने उससे कहा कि वो होंडा के खिलाफ एक फालतू रेस जीतने में अपना समय बर्बाद करना बंद करे। उसने समझाया कि एक प्रो एथलीट के रूप में उसका करियर ज्यादा जरूरी है और उसके सारे दोस्त हमेशा उसका साथ देंगे। इसलिए डैश ने अपनी टीम को नेशनल्स में ले जाने पर फोकस करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने होंडा को किसी कॉमिक बुक के स्पीडस्टर की तरह घर की तरफ भागते देखा तो डैश अपना किया हुआ वादा भूल गया। वो उसके पीछे ऐसे भागा जैसे उसकी पूरी जिंदगी इसी रेस पर टिकी हो। डैश आखिरकार उस रेस में होंडा से आगे निकल गया, लेकिन जब होंडा ने अचानक अपनी दिशा बदली तो डैश को समझ आया कि होंडा असल में किसी चीज से बचकर भाग रहा था। और तभी एक पागल कुत्ते ने डैश को पीछे से पकड़ लिया और उसकी बुरी हालत कर दी। अगले दिन स्कूल में मियोको ने अपनी दोस्त सुगुमी को अपना हाथ देखने दिया। जब सुगुमी उसका भविष्य बिल्कुल सही बताने में कामयाब रही तो वो क्लास के बाकी स्टूडेंट्स पर भी अपनी ताकत आजमाने लगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए रेड हार्ट कमेंट करें। ऐसी डिटेल वाली बड़ी वीडियोस बनाने में दिन रात की बहुत मेहनत लगती है। आंखें और दिमाग पूरी तरह थक जाते हैं। अगर आपको मेरी ये मेहनत और कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले खतरनाक एपिसोड में।